त्योहार का दिन था, सभी लोग खाना बनाने में जुटे थे। तभी बगल वाली रीता आंटी छत पर पापड़ सुखाते हुए बोली, अरे पारुल, क्या हाल है, क्या कर रही हो? तो पारुल ने कहा, कुछ नहीं आंटी, अभी घर की साफ सफाई करते फुर्सत हुई तो ध्यान आया कि घर में आटा खत्म होने वाला है, तो उसी के लिए गेहूं धोकर सुखा रही थी। आज संडे है तो सभी ने हैवी नाश्ता किया है, तो खाना थोड़ा लेट से ही खाएंगे, तो मैंने सोचा कि तब तक गेहूं ही धो लेती हूँ। इतना सुनते ही रीता आंटी बोली कि तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो पारुल, हमसे तो हो ही नहीं पाता। तो पारुल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, अब घर के काम तो करने ही हैं। इतना कहकर वह फिर से गेहूं फैलाने लगी। कुछ देर बाद रीता आंटी नीचे चली गई। पारुल का सर गुस्से से फटने लगा। वह पिछले 4 घंटे से घर के नाश्ते से लेकर साफ सफाई और 50 किलो गेहूं तक धोकर फैला डाली, पर घर में से किसी सदस्य ने हाथ लगाना तो दूर, बल्कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। पारुल का भी शरीर अब दर्द से टूट रहा था और इस दर्द में घर वालों का ये रवैया देख वह छत पर ही सुबुक सुबुक के रोने लगी। रोज का ही ये नाटक हो गया था। उसकी सास, जेठानी, देवरानी सभी उसके साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। उसे काम में फंसा देती और खुद बुखार आने का नाटक करके बिस्तर में घुस जाती थी। यह बच्चों को संभालने और मालिश वगैरह में जुट जाती थी। पारुल की जेठानी के एक बेटा था 10 साल का और देवरानी के भी एक छोटा बेटा था लगभग 1 महीने का, पर पारुल की बिटिया ही थी बड़ी बेटी 10 साल की और छोटी 2 साल की। इसलिए भी पारुल की सास पारुल पर दबाव कुछ ज़्यादा ही बनाती। पारुल की सास के साथ साथ कभी कभी पारुल की देवरानी जेठानी भी उस पर हुक्म चलाती। आज भी उसकी सास मीना जी ने कहा कि पारुल, बढ़िया सा सबको नाश्ता खिला दो, सब लोग मिलकर घर की साफ सफाई कर लेंगे, फिर गेहूं धो लिया जाएगा और कल पापड़ बनाया जाएगा। पर नाश्ता करने के बाद तो जैसे लगा कि घर में कोई है ही नहीं। सभी जेंट्स अपने अपने दोस्त से मिलने बाहर चले गए और घर की औरत अपने अपने कमरे में कूलर चलाकर आराम करने लगी। उसकी जेठानी तबीयत खराब होने की बात बताकर अपने कमरे में चली गई और देवरानी अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में घुसकर कोई मोबाइल देख रहा होगा तो कोई टीवी पर बहाना तो एक ही है, ये तबीयत नहीं सही है। किसी के कमर दर्द हो रहा था, किसी का गला जल रहा है। मीना जी भी बदन दर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर सो गई। पारुल हर बार ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाती थी। वह दिन भर काम में फंसी रहती। उसके बाद भी उसे सास के साथ देवरानी जेठानी के भी ताने झेलने पड़ते। खैर, वो आंसू पोंछ कर नीचे आई और अपने बच्चों को नहलाए धुलाकर तैयार कर दिया और फिर से जुट गई। दोपहर का खाना बनाने के बाद उसने सभी को खाने के लिए